अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इस वीडियो लेक्चर में प्रोग्रेस टेस्ट 1 के प्रॉब्लम नंबर 11 को डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आइए देखें। हाइड्रोजन साइनाइड इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनिया, एयर एंड नेचुरल गैस मीथेन बाय फॉलोइंग प्रोसेस। यानी कि इस प्रोसेस के ज़रिए, अब ये कौन सा प्रोसेस है? केमिकल प्रोसेस है। अब इस केमिकल प्रोसेस के ज़रिए हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड प्रिपेयर होती है। जब अमोनिया, ऑक्सीजन एंड मीथेन गैस आपस में कंबाइन होते हैं तो हमारे पास हाइड्रोजन साइनाइड की और वाटर की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, तो अब देखें इस इक्वेशन के मुताबिक क्या कहा गया इस प्रॉब्लम में। इफ अ रिएक्शन विल कंटेन 51 ग्राम ऑफ अमोनिया। अब इस रिएक्शन में हमारे पास जो अमोनिया दिया गया है वो 51 दिया गया है। ठीक है, यानी कि 51 ग्राम्स। व्हाट इज द मैक्सिमम मास ऑफ HCN दैट कुड बी मेड अज्यूमिंग द रिएक्शन गोज टू कंप्लीटेशन। जब हम ये रिएक्शन करते हैं तो हमें हाइड्रोजन साइनाइड प्रिपेयर होती है। तो इस हाइड्रोजन साइनाइड के आपको ग्राम्स डिटरमाइन करने हैं 51 पे। ठीक है, और उसके बाद दूसरा भी कह रहा है कि फाइंड आल्सो द वॉल्यूम ऑफ O2 ऑक्सीजन एंड मीथेन गैस रिक्वायर्ड फॉर द रिएक्टेंट एट STP। अब इस पूरे रिएक्शन में कह रहा है कि अगर आपके पास इस रिएक्शन में जो अमोनिया है वो 51 ग्राम्स है, तो जो हाइड्रोजन साइनाइड है उसके ग्राम्स कितने प्रोड्यूस होंगे? ठीक है, और उसी के साथ आपको ऑक्सीजन और मीथेन का वॉल्यूम भी डिटरमाइन करना है कि यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो कितना यूज़ हुआ है। ठीक है, अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें डेटा जो है वो लाजमी डिटरमाइन करनी है। ठीक है, तो डेटा में हम पहले लिखेंगे गिवन, जो चीज़ें हमें गिवन दी गई हैं। यानी कि गिवन में देख सकते हैं आप 51 ग्राम ऑफ अमोनिया मिला हुआ है, यानी कि मास ऑफ अमोनिया हमें गिवन है 51 ग्राम। अब 51 ग्राम पे हमें जो मालूम करना है वो मास ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड कितना बनेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन यहाँ इस रिएक्टेंट में कितना यूज़ होगा 51 ग्राम पे, और वॉल्यूम ऑफ मीथेन गैस भी 51 ग्राम पे कितना इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड पे यूज़ होगा। ठीक है, तो पहले हम सॉल्यूशन में जो है इक्वेशन को कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए अमोनिया, ऑक्सीजन, मीथेन गैस जब ये आपस में मिलते हैं, मिक्स होते हैं, तो हमें फॉर्मेशन हो जाती है हाइड्रोजन साइनाइड एंड वाटर की। तो हमें पहले इनके मासेस को भी देख लेना है। तो यहाँ पे देखिए दिए गए मासेस, कार्बन 12, नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 1 एंड ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास है वो हमारे पास 16 है। ठीक है, अब इस इक्वेशन के हिसाब से देखना है जो इनिशियल हमारे पास पहले इक्वेशन में जो ये कंपाउंड दिए गए इनके मासेस क्या हैं, मॉलिक्यूलर मासेस क्या हैं। तो नाइट्रोजन 14 है, तो 14 प्लस 3, हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है 1, तो हम यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है 3 लिखेंगे। 14 प्लस 3 इज इक्वल टू 17। अब यहाँ पे कोएफिशिएंट नंबर ऑफ मोल दिया गया है, यानी कि 2 के साथ अब सिर्फ 17 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो है वो 34 ग्राम्स मिलेंगे। किसके? अमोनिया के। ऑक्सीजन यहाँ पे 3 और 2 है, यानी कि 3 मोल्स हैं ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के। तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का जो वेट होता है वो 32, और 32 को हम 3 के साथ जब डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 96 ग्राम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के यहाँ पे मिल जाएंगे। और उसके बाद जो हमारे पास है मीथेन। अब मीथेन के जो कार्बन है वो 12 है और हाइड्रोजन 4 है, तो इसका मास 4 बनेगा। तो 16 को आप 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 बनेगा। ठीक है, अब उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड है। हाइड्रोजन का हमारे पास कितना मास है 1, कार्बन 12 और नाइट्रोजन 14। जब इनको हम ऐड करेंगे तो हमारे पास जो बनेगा वो और 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा हमारे पास 54 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। अब इस प्रॉब्लम में फर्स्ट नंबर पे हम कैलकुलेशन करेंगे हाइड्रोजन साइनाइड की। ये देखेंगे कि अगर 51 ग्राम्स जो है अमोनिया के इस रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं तो हाइड्रोजन साइनाइड के जो ग्राम्स हैं
वो कितने बनेंगे। ठीक है, तो पहले हम देखेंगे इक्वेशन को, अमोनिया एंड हाइड्रोजन साइनाइड। अमोनिया कितना मिली थी हमारे पास, 34 ग्राम्स हमने वो रखे हुए हैं, और उसके बाद हाइड्रोजन साइनाइड कितनी मिली हुई है, 54 ग्राम्स। तो हम कहेंगे कि 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गिव्स 54 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। तो इस प्रॉब्लम में हमें करना यह है कि जब हम 51 ग्राम्स अमोनिया के यूज़ करेंगे तो हाइड्रोजन साइनाइड के जो ग्राम्स हैं वो कितने बनेंगे। अब यहाँ पे जो कैलकुलेशन है वो कौन सी है, मास टू मास रिलेशनशिप है, यानी कि मास में से हम मास को ही डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब 54 को मल्टीप्लाई करेंगे 51 के साथ, 54 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 34, 54 मल्टीप्लाई 51 डिवाइडेड बाय 34 इज इक्वल टू 81। यानी कि जब हम इसको हल करेंगे तो हमें जो है हाइड्रोजन साइनाइड के 81 ग्राम्स बनेंगे। तो हम कह सकते हैं कि 51 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गिव्स 81 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन साइनाइड। 51 जब हम ग्राम्स यूज़ करेंगे हाइड्रोजन अमोनिया के, तो हमें हाइड्रोजन साइनाइड के जो ग्राम्स बनेंगे वो 81 बनेंगे। ठीक है, अब सेकंड नंबर पे हमें कैलकुलेशन करनी है ऑक्सीजन की। अब इस रिएक्शन में जो ऑक्सीजन है वो कितना यूज़ होगी, देखिए रिएक्टेंट साइड पे, यहाँ पे जो ऑक्सीजन है ना वो कहाँ पे है, जो है वो रिएक्टेंट साइड पे। तो हम कहेंगे जब 51 ग्राम्स अमोनिया के हम यूज़ कर रहे हैं तो जो ऑक्सीजन है ना वो इस रिएक्शन में कितनी यूज़ होगी, यानी कि उसका हमने वॉल्यूम डिटरमाइन करना है। तो देखें सेम वे से पहले हम इसमें ग्राम्स डिटरमाइन करेंगे और सेकंड नंबर पे हम वो ग्राम्स जो हैं कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में। यानी कि ये जो अब रिलेशनशिप हो गया वो हो गया मास टू वॉल्यूम, मास में से हम वॉल्यूम को डिटरमाइन कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, मास टू वॉल्यूम रिलेशनशिप। ठीक है, तो अब देखें अमोनिया और ऑक्सीजन रखा हुआ है। अमोनिया का जो इनिशियल था हमारे पास 34, और उसके बाद जो ऑक्सीजन 34 भी मिला था वो 96 मिला था, 96 ग्राम्स। 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गिव्स 96 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो जब हम अमोनिया 51 ग्राम यहाँ पे यूज़ करेंगे इस रिएक्शन में, तो हमें बताइए कि 51 ग्राम पे जो ऑक्सीजन हमारे पास बन रही है वो कितनी बनेगी। यानी कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन का है ना वो वॉल्यूम डिटरमाइन करना है 51 ग्राम पे। ठीक है, तो पहले हम ग्राम्स डिटरमाइन करेंगे, उसके बाद हम वॉल्यूम को डिटरमाइन करेंगे। तो 96 मल्टीप्लाई बाय 51 डिवाइडेड बाय 34, जब इसको हम हल करेंगे तो हमें जो है 144 ग्राम ऑक्सीजन के मिल जाएंगे। इज इट क्लियर। अब यही ग्राम जो मिले हैं इनको हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। नाउ 32 ग्राम्स 1 मोल ऑक्सीजन कंटेन 22.4 वॉल्यूम एट STP, यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर पे जो किसी भी सब्सटेंस का 1 मोल होता है ना उसमें 22.4 वॉल्यूम होता है DM³ में। तो अब पहले हम नंबर ऑफ मोल्स को डिटरमाइन कर रहे हैं कि मोल्स हमारे पास इसमें कितने बने हैं। तो ऑक्सीजन का जो मास है 1 मोल में वो 32 ग्राम्स आता है। ठीक है, अब मोल को डिटरमाइन करने का जो फार्मूला है वो है गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो गिवन हमारे पास मिला हुआ है और मोलर मास हमने ऑक्सीजन से लिया हुआ है O2 का, एक ऑक्सीजन का 16 और यहाँ पे 2 है, तो हमारे पास कितना बनेगा 32। तो हमने वो 32 मास रखा हुआ है। 144 डिवाइडेड बाय 32 इज इक्वल टू 4.5, यानी कि ये अब नंबर ऑफ मोल्स मिल गए इन ग्राम में से। अब क्या करना है, 22.4 लेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे 4.5 के साथ। तो हमें जो है इस ऑक्सीजन का जो वॉल्यूम हमारे पास मिलेगा वो 100.8 DM³ बनेगा। तो हम कहेंगे कि 34 ग्राम ऑफ अमोनिया गिव्स 100.8 DM³ ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, अब उसके बाद थर्ड नंबर पे हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ CH4, यानी कि मीथेन की भी हम अब वॉल्यूम को ही डिटरमाइन करना है। सेम वे जो हम करके आए ना वैसे ही हमारे पास ये थर्ड स्टेप ही होगा कैलकुलेशन ऑफ मीथेन गैस की।
तो अमोनिया मीथेन रखा है, अमोनिया कितना मिला था हमारे पास 34 हमने फाइंड किया था। तो 34 ग्राम जब हम यूज़ कर रहे हैं अमोनिया, तो हमें जो मीथेन गैस है कार्बन 12 हाइड्रोजन 4 है, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल टू 32, यानी कि 34 अमोनिया जब हम यूज़ करेंगे तो हमें जो है मीथेन गैस बनेगी 32 ग्राम्स। ठीक है, 34 ग्राम्स ऑफ अमोनिया गिव्स 32 ग्राम्स ऑफ मीथेन। तो हमें बताइए कि जब हम 51 ग्राम यूज़ करेंगे तो मीथेन का जो है वॉल्यूम वो कितना बनेगा। तो पहले हम अगेन मास को डिटरमाइन करेंगे, ग्राम्स को, फिर उस ग्राम्स को कन्वर्ट करेंगे वॉल्यूम में। ठीक है, 32 मल्टीप्लाई बाय 51, 32 मल्टीप्लाई बाय 51 इज डिवाइडेड बाय 34। ठीक है, 32 मल्टीप्लाई 51 डिवाइडेड बाय 34। तो हमें जो है इसको जब हम हल करेंगे तो हमारे पास 48 ग्राम्स किसके बनेंगे, मीथेन गैस के। यानी कि 51 ग्राम पे जो हमारे पास मीथेन गैस के ग्राम्स बने हैं वो 48 बने हैं। अब यहाँ पे बात ख़त्म नहीं होती, यहाँ पे हमारे पास जो पूछ रहा है वो वॉल्यूम पूछ रहा है, तो इस ग्राम्स को अब हमने वॉल्यूम में कन्वर्ट करना है। अब कैसे करेंगे आइए वो देखते हैं। यहाँ पे देखें, नाउ 16 ग्राम ऑफ मीथेन ऑक्यूपाइज वॉल्यूम एट STP 22.4 dm³। इसका ये मतलब है कि हमारे पास 1 मोल जब मीथेन लेंगे ना तो उसमें कितने ग्राम्स होंगे, 16, 2 मोल होंगे 32, मगर हमेशा जब भी हम मोल्स निकालते हैं तो वहाँ पे 1 मोल का मास लेते हैं, कोई भी सब्सटेंस हो। तो यहाँ पे देखिए मीथेन कार्बन जो है वो 12 है और हाइड्रोजन 4 है, तो टोटल मास कितना हुआ 16। तो 1 मोल ऑफ मीथेन गैस कंटेन 16 ग्राम। ठीक है, तो यहाँ पे एट STP यानी कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो मीथेन के 1 मोल में अंदर 22.4 dm³ यानी कितना वॉल्यूम होगा। अब हमें मोल पर डिटरमाइन करेंगे। अब मोल का जो फार्मूला है वो क्या है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो N इज इक्वल 48 अपॉन 16। जब 48 को हम 16 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स मिलेंगे 3। अब 3 को अगेन 22.4 dm³ के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें जो इस मीथेन गैस का वॉल्यूम बनेगा वो 67.2 dm³ बनेगा। यानी कि हम कहेंगे 51 ग्राम जब हम अमोनिया के यूज़ कर रहे हैं तो हमारे पास जो हाइड्रोजन साइनाइड्स के ग्राम बन रहे हैं वो 81 बनेंगे, और जब हम 51 ग्राम्स यूज़ कर रहे हैं अमोनिया के तो वॉल्यूम जो ऑक्सीजन का बना है वो हमारे पास 100.8 बना है dm³ में।